आदरणीय सरदारी, मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, आज का दिन हमारे लिए किसी महापर्व से कम नहीं है, क्योंकि आज भारतीय संविधान के शिल्पकार कहूँगा, उन्हें निर्माता कहूँ, भारत रत्न, मैं तो कहूँगा वो विश्व रत्न और गॉड ऑफ सोशल जस्टिस परम आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन मानता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब सेवा समिति का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जहाँ तक मैंने पढ़ा है डॉक्टर साहब के बारे में, तो वो दो बातें मैं आप सबके आगे विचार रखना चाहूँगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब का जन्म एक मिडिल परिवार में हुआ। स्कूल का जीवन बहुत संघर्ष के साथ रहा। संघर्ष के जीवन के साथ कहते हैं कि रियासत बड़ौदा के राजा ने उन्हें वजीफा दिया और शर्त रखी कि जब आप विदेश से पढ़ाई करके आएंगे तो आपको हमारे रियासत में नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन कुदरत को कहते हैं कि मंजूरी कुछ और था। डॉक्टर साहब ने एक डिग्री नहीं ली, विदेशों से पीएचडी भी उन्होंने 3 डिग्रियां ली। मुझे जहां तक पता है उन्हें लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें संस्कृत का भी उनके सामने कोई शान ही नहीं था, क्योंकि जब संस्कृत बोलते थे तो लोग अचरज में हो जाते थे कि इतना महान पंडित कहाँ से आया। तो डॉक्टर साहब ने लगभग 32 डिग्रियां अपने जीवन काल में ली, जो एक कहते हैं कि साधारण मनुष्य के तो बस के बाहर है। इसलिए डॉक्टर साहब को कहा है कि वह महामानव है, एक अवतार है। तो लगभग डॉक्टर साहब जब तक लीजेंड बनने के बाद भी 14 से 18 घंटे हमेशा उन्होंने अध्ययन का काम किया। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा की कोई उम्र नहीं है और शिक्षा ग्रहण करते रहो। उनके हिसाब से कि शिक्षा को उन्होंने सर्वोत्तम शक्ति माना। डॉक्टर साहब कहते हैं कि शिक्षा जिस व्यक्ति के पास होती है, ना तो उसका कोई बंटवारा हो सकता है, ना कोई उसका हरण कर सकता है। तो आज के दिन हमें भी यहाँ से कहते हैं कि हम लोगों को भी शिक्षा, अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी बीच सबसे पहले अभी पुरुषोत्तम भाई ने ड्यूटी लगाई है, तो हमारे जो एसएचओ साहब हैं उनका श्री कपूर सिंह जी को, हमारे ताऊ जी, अंकल जी, हवलदार फतेह चंद जी, एसएचओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर बताने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहब का जो पूरा जीवन था शिक्षा के रूप में रहा। वो देश के पहले कानून मंत्री भी रहे और बहुत सारी उन्होंने स्टडी करी। और मेरी मातृशक्ति बैठी है, तो मातृशक्ति में अगर मैं कहूँ महिला सशक्तिकरण पे सर्वप्रथम जो उन्होंने काम किया, शायद मैं कोई सोच भी नहीं सकता। आज हम लोग कहते हैं ना कि पुरुषों के साथ महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए, तो ये सब डॉक्टर साहब की देन है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, उन्होंने पहली बार ही कहा कि महिला और पुरुष का वेतन समान होना चाहिए। जो हमारी मातृशक्ति है, जब प्रेगनेंसी में उनकी पहले छुट्टियां कर, हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से क्या नाम है, कई दिन लग जाएंगे इस बात को बताने के लिए। तो इसके साथ ही मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे एक पत्रकार महोदय भाई ने भी कहा था कि डॉक्टर साहब कहते थे कि शिक्षा छीनने का वह दूध है जो जितना पिएगा वो इतना ढाड़ेगा। ढाड़ेगा मतलब है कि वो अपने इतने अधिकार और कर्तव्य को जान पाएगा कि उसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई किसी काम में पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहीं पर आज के इस महापर्व पर एक अनुरोध करूंगा कि आज का युग, आज के छोटे छोटे बच्चे सब
किताबें छोड़ के छोटे छोटे मोबाइल पे जा रहे हैं, किताबें होती जा रही हैं और उन किताबों को हम छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होते जा रहे हैं। जब डॉक्टर साहब अपने जमाने में उनका अपना रिकॉर्ड है, लगभग 50,000 पुस्तकें थी उनके पास। इंडिविजुअल मैं बात करूं लाइब्रेरी की या उनकी बात करूं तो उनके पास 50,000 थी, हमारे पास 50 भी नहीं होंगी। तो आज हम लोग यहाँ से जब जाएंगे तो 5 पेज रोज किसी ना किसी चीज के पढ़ने के हम यहाँ से पढ़ लेके जाएंगे, जब भी हमारी सही मायने में आज हम जयंती मना गए और अपने यहाँ बच्चे को शिक्षित करेंगे। शिक्षित करने के बाद कोई जरूरत नहीं है किसी की भी। तो इसके बाद ही अपने हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को आज की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे, जैसे कि हमारे भाई राजेश जी ने बताया बाबा साहब के बारे में, जिस टाइम लाइट भी नहीं थी, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, स्कूलों में पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, तब बाबा साहब ने 32 डिग्रियां प्राप्त करी। तो परमात्मा ने जब तो इतने लंबे टाइम में बाबा साहब ने 32 डिग्री प्राप्त कर ली, तो अब तो हमारे बीच में लाइट भी है, स्कूल भी है, इनकम भी है, आय भी है। तो मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा, जैसे भाई राजेश ने कहा है कि शिक्षा की तरफ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे बीच में बैठे हुए हमारे भाई सुदेश डागर प्रतापगढ़ से समाज सेवी हमारे बीच में आते रहे हैं। निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्द इस समाज के लिए बाबा साहब के बारे में बोले। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मान्य हमारे कृष्ण गोपाल जी, संजय कॉलोनी SHO, साथ में हवलदार फतेह अंकल जी, राजेश भाई, सतपाल जी, और माफी चाहूंगा जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, राकेश चंडालिया जी, आजाद सिंह जी, और सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति। आज बड़ा ही पर्व का दिन है, इसीलिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, बस 2-3 बातें बोलूंगा। आज भी हम भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती मना रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस महापुरुष ने इतने सारे कार्य किए जिसके लिए हम आज भी उनको याद कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हम इस सर्व समाज को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हीं की ये मेहनत थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कमी बाकी है। वो कमी है हमारी आपस की फूट की, और सबसे बड़ी कमी है हम आज भी अपनी बच्चियों को वो शिक्षा नहीं दे पाते जो हम अपने बच्चों को दे पाते। तो मेरा सबसे पूरी मातृशक्ति से, सभी भाइयों से, सभी मेरे बुजुर्गों से, सभी नौजवान साथियों से मेरी एक ही अपील है कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को शिक्षा जरूर दें, क्योंकि वो ही एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने ये पहला रिफॉर्म अपने वक्त में लाया कि महिला को बराबर का शिक्षा का जो अधिकार था वो दिलाया। तो मैं बार बार आपसे सभी से ये अपील करूंगा कि अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, जितना वो पढ़े उनको जरूर पढ़ाएं। पढ़ने के अलावा और कोई चीज नहीं है। आज भी मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और लोगों में मेरी माताएं बहुत आती हैं और वो बहुत दुखी होती है। सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही कारण है कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, हम अपने अधिकार नहीं जानते। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आप अपने अधिकार जानोगे। जिन मॉरल राइट्स के लिए आज भी आपको भीख मांगनी पड़ती है, वो हमारी कमी है। उसी को कमी को दूर करने के लिए शिक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो शिक्षा को अपनाओ, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दो। इसी के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कमेटी गोची के सभी गणमान्य सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, ये मान सम्मान दिया, इनका मैं बहुत ही आभारी हूँ। उसमें हमारे पुरुषोत्तम जी हैं, सत्य भाई हैं, रूप सिंह जी हैं, खेमी भाई साहब हैं, और सभी व्यक्ति जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, रोहतास भाई है। इनके अलावा और भी जो व्यक्ति हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग खुश रहो, आबाद रहो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा तेरा नाम रहेगा,
बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुदेश जी ने कीमती समय देकर बहुत अच्छे शब्द कहे। चंद क्षणों में मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब हमारे बीच में मंच पर विराजमान हमारे इलाके, हमारे एरिया के, हमारे गांव कोची के सीपे सलाहकार, संजय कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज माननीय श्री कृष्ण गोपाल शर्मा जी मंच पर विराजमान हैं। वो सीपे सलाहकार हैं जिनकी बदौलत आज सैकड़ों नहीं हजारों में तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई है। इस भीड़ में हमारे इंचार्ज साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जिस दिन मूर्ति 29 मार्च को खंडित की गई थी, सबसे पहले इंचार्ज साहब ने इतनी बड़ी भीड़ में आकर अकेले ने कमान संभाली। बाकी का प्रशासन बाद में आया। उनके चंद शब्दों ने हमारे गांव को, हमारे समाज को, हमारी शक्ति को इतना नरम कर दिया, इतना ठंडा कर दिया कि इतने अकेले ही अपने दम पर शेम डे मूर्ति लगाने का आश्वासन दे दिया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उसी दिन मूर्ति लगाकर अपने ही हाथों से हमारे समाज के बीच में जब ये बात आई कि प्रशासन ने स्वयं ने मूर्ति दे दी है, तो हमारे गांव ने, समाज ने ये बीड़ा उठाया कि हम इसको कोई राजनीतिक टूल किसी में नहीं ले जाएंगे, बल्कि इस मूर्ति का अनावरण भी अपने SHO मुझे श्री कबूल सिंह व माननीय श्री कृष्ण गोपाल शर्मा जी के कर कमलों से ही करवाएंगे। और उन्होंने हमें जब भी उनकी जरूरत पड़ी, जब भी बुलाया, तहे दिल से पूरे प्रशासन के साथ गांव कोची के लिए खड़े मिले और उस दिन भी काफी समय दिया और आज भी हमारे सामने खड़े हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कोची सरदारी की तरफ से। बहू जी के लिए वो जोरदार तालियां। और मैं आशा करता हूं कि हमारे बीच में 2 शब्द कह के हमारे इस बाबा साहब की जयंती पर सम्मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद। माननीय गांव गोची के मौजूद व्यक्तिगण, सभी मेरे स्टाफ के कर्मचारीगण व भाई राजेश डागर, सुदेश व कमेटी के सभी सदस्य व गांव की माताएं, मेरी माताएं, बहनें और नौजवान भाई, आज आपने मुझे बाबा साहिब अम्बेडकर की 132वीं जयंती की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, विचार प्रकट करने के लिए मौका दिया। मुझे बड़ा गर्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहिब